नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लॉक टेस्ट, घड़ी से संबंधित सवाल। इसका हम एक वीडियो पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके। उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी घड़ी है उसमें घंटे की जो सुई है 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, सेम एज सेकंड की जो सुई है वो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी। इस प्रकार के सवाल हम पढ़े। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि मान लो घड़ी में कितना भी समय हुआ है वो दे रखा है हमें, और हमसे पूछा जाता है कि घंटे की और मिनट की सुई के मध्य बीच का कोण कितना बनेगा। इस प्रकार के सवाल हमने वहाँ पर पढ़े थे। सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि कोई घड़ी में हमें वास्तविक समय दे दिया जाएगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि उस समय को, उस घड़ी को हम यदि दर्पण में देखें तो दर्पण प्रतिबिंब जो है उसमें कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा घड़ी में इतने बजे हैं, यदि उस घड़ी को हम जल में देखें अर्थात जल प्रतिबिंब में देखें तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। उल्टा भी पूछ सकता है, आपको दे देगा कि जल प्रतिबिंब में इतना दिखाई दे रहा है या दर्पण प्रतिबिंब में इतना दिखाई दे रहा है, तो बताओ घड़ी में वास्तविक समय कितना होगा। इस प्रकार के सवालों का हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे। देखते हैं एग्जाम में सवाल किस तरीके से पुट होते हैं और हमको उनको किस मेथड से करना है, किस तरीके से करना है, ताकि बिना कोई गलती के सटीकता से कम समय में हम सवालों को हल कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखते हैं। देखिए पहला सवाल दर्पण प्रतिबिंब का। किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं किसी घड़ी में, और यदि इसे हम दर्पण में देखेंगे तो कितना समय प्रतीत होगा, ये कह रखा है। वास्तविक समय दे रखा है 3:35 और दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा, ये हमें पूछ रहा है। उल्टा भी पूछ सकता है, हमको ये दे देगा कि दर्पण में देखने पर इतना दिखाई दे रहा है, तो बताओ वास्तविक समय कितना होगा। उल्टा सीधा कैसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है वो देखने वाली बात है। देखो, यदि समय जो सवाल में दे रखा है वो 11 से छोटा है, 11 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे 11:60 में से। ये याद रखना है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, दर्पण प्रतिबिंब के सवालों की बात कर रहा हूं। यदि सवाल में जो समय दे रखा है वो यदि 11 से छोटा है तो हम घटाएंगे इसको 11:60 में से। लेकिन समय जो दे रखा है वो यदि 11 से बड़ा है तो हम घटाएंगे 23:60 में से, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 9 बज रहा है, 8 बज रहा है, 10 बज रहा है, तो 11 छोटा है तो इसमें घटाएंगे। यदि मान लो 11 से बड़ा है, जैसे 12 बज रहा है, तो किसमें से घटाएंगे, 23:60 में से, ठीक है। देखते हैं इधर, यहाँ पे जो समय दे रखा है 3:35 दे रखा है, जो कि 11 से छोटा है, तो हम इसमें से जो घटा देंगे 3:35, ठीक है। अब 60 मिनट, ये कॉलम 60 का है, तो 60 मिनट में से 35 मिनट घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 मिनट, ठीक है। और 11 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 8। तो 8 बज के कितना मिनट हो रही है, 25 मिनट। घड़ी के वास्तविक समय जो है 8:25 होगा। अब हम देखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब के अलावा जो जल प्रतिबिंब आता है उसके सवाल एग्जाम में देखने के लिए किस प्रकार मिलते हैं। दर्पण प्रतिबिंब तो हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब। पहला सवाल देखो इसका, एक व्यक्ति घड़ी के जल प्रतिबिंब में, यानी कि घड़ियों को किसमें देख रहा है, जल में देख रहा है, तो उसको समय प्रतीत हो रहा है 7:50, ठीक है। तो घड़ी में वास्तविक समय पूछ रहा है, ये उल्टा पूछ लिया ना, वास्तविक समय ने देकर जल प्रतिबिंब पूछ लिया, दे रखा है, और वास्तविक पूछ लिया, ठीक है। हमसे उल्टा पूछ सकता है कि वास्तविक समय दे देगा और जल प्रतिबिंब पूछेगा। वैसे कैसे पूछ सकता है उल्टा सीधा, तरीका एक ही होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था उसमें क्या करते हैं, समय यदि 11 से छोटा है तो 11:60 में से घटाते हैं, 11 से बड़ा है तो 23:60 में से घटाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, समय यदि जो समय हो रहा है, जो सवाल में दे रखा है समय, चाहे वो जल प्रतिबिंब का समय दे रखा हो, चाहे वास्तविक प्रतिबिंब का समय दे रखा हो, यानी कि घड़ी का वास्तविक समय दे रखा हो, यदि वो समय 1 से 6 बजे के बीच में है, यदि वो समय 1 से 6 बजे के बीच में है, तो जो दिया गया समय जो है, हमको समय दे रखा है, उसको हम घटाएंगे 6:30 में से। लेकिन
यदि दिया गया समय 7 से 12 के बीच में है तो हम घटाएंगे 18:30 में से। अब यहाँ पे जो समय दे रखा है 7:50, ये 7 और 12 के बीच में है, तो हम दिए गए समय को 18:30 में से घटाएंगे। तो 7:50 को 18:30 में से घटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, घटाने की गलती ऐसे मत करना, आप ऐसे घटा दो, कहीं 0 में 0 गया तो 0, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो हासिल ले लेंगे, ऐसा नहीं। ये जो कॉलम है पूरा का पूरा मिनट का कॉलम है, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे कि 30 मिनट में से 50 मिनट घटाओ, नहीं घटेंगे ना, तो इधर से हासिल लेंगे। चूंकि ये कॉलम घंटे का है तो इधर हासिल जो जाएगी वो जाएगी 1 घंटे की, यानी कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट की। तो यहाँ से एक हासिल जाएगा 60 के बराबर, तो ये मिनट कितनी हो जाएगी 90। तो 90 में से 50 घटाएंगे हम तो बचेगा 40, ठीक है। अब यहाँ पे 1 घंटा कम हो गया, 17 में से 7 गया तो कितना बचेगा 10। तो यानी कि जो वास्तविक जो समय यहाँ पे पूछा है हमसे वो होगा 10:40, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित और जल प्रतिबिंब से संबंधित, बड़ा ही आसान था। नेक्स्ट जो है वीडियो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि घड़ी और मिनट की जो सुई हैं 12 घंटे में या 24 घंटे में एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक आएंगे, कितनी बार क्रॉस करेंगे। इस प्रकार से सवाल एग्जाम में किस प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं हम वीडियो पार्ट 3 में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आप में से कोई भी दोस्त यदि नया आया है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।